नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। प्राचीन भारत के इतिहास के 4 टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये टॉपिक हमने पहले की वीडियो में पढ़ लिए हैं। अब इन चारों टॉपिक के सम्मिलित रूप से 20 MCQ हल कर रहे हैं। प्रश्नों का लेवल है वह थोड़ा हार्ड है, तो यदि इन प्रश्नों में से यदि आपके 20 में से 10 सही हो जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि ये चारों टॉपिक आपके ठीक ठाक कवर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है वह है सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताइए जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित था। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के पत्तनोन्मुख काल के अवशेष मिले हैं। तो इसका राइट आंसर है वह है भगवानपुरा। तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु दाहिमाबाद स्थित है। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के टीले का सबसे पहले उल्लेख किया है। तो यह तो इजीपी क्वेश्चन है। सबसे पहले हड़प्पा का टीला चार्ल्स मेसन ने। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु से हड़प्पावासी परिचित नहीं थे? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है वह है घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक काल का वह देवता जो असुर कहलाता है एवं जल नदी का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर है वरुण। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक काल में कन्या की विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उन्हें कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है वह वहतु। यहाँ पे दो एक ऑप्शन है वह आपको सेम सेम दिखाई दे रही है, वहतु और वाहतु। तो याद रखना, जो कन्या की विदाई के समय उपहार और द्रव्य दिए जाते थे उन्हें वहतु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय राजनीतिक संस्था समिति के सभापति को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है वह ईशान। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक काल में दीर्घकाल तथा आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को कहा जाता था। अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है वह है अम्माजू। क्वेश्चन नंबर 11, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इसका राइट आंसर है वह वितुलाचल पर्वत राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में जीवन का परम लक्ष्य किसे माना गया है? तो इसका राइट आंसर है मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था। तो यह तो ज्यादा हार्ड नहीं है, सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध संगीतियां आयोजित करने का उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर है वह उक्त सभी जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी उसके आयोजित करने के ये तीनों ही लक्ष्य थे। क्वेश्चन नंबर 15, वह कौन सा शासक था जिसने बौद्ध धर्म की उपशाखा महायान को अपना राजधर्म घोषित किया? तो इसका राइट आंसर है वह कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश सर्वप्रथम
सुना था। तो इसका राइट आंसर है 5 भिक्षुओं ने। क्वेश्चन नंबर 17, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य, तो संलेखना है, इसका क्या तात्पर्य? इसका राइट आंसर है वह उपवास द्वारा प्राण त्याग। क्वेश्चन नंबर 18, किस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है वह भगवती सूत्र। क्वेश्चन नंबर 19, जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने उपदेशों के लिए किस भाषा को ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर है वह है प्राकृत भाषा। 20 नंबर क्वेश्चन और आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है अष्टांगिक मार्ग। तो दोस्तों, यदि आपके इन 20 क्वेश्चनों में से यदि आपने इन 20 में से 10 नंबर भी प्राप्त किए हैं, तो ये मानकर चलिए कि ये आपके टॉपिक है ठीक ठाक क्लियर है। कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताना कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही अटेंड किए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।